आगे बढ़ेंगे खबर रायपुर से। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल वन विकास निगम को उन्होंने बड़ी सौगात दी है। सीएम भूपेश बघेल ने वन विभाग निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नवा रायपुर में बने आवास का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने वन विकास निगम को शुभकामनाएं दी। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने वन विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास के लिए नवा रायपुर सेक्टर 26 में निर्मित आवासीय परिसर के लोकार्पण के अवसर पर वन विकास निगम को बधाई और शुभकामनाएं। इस भवन के बन जाने से विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। यह प्रसन्नता की बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के गठन के 21 वर्ष बाद निगम द्वारा अपने स्वयं के आय से विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए 5 करोड़ 96 लाख रुपये की लागत से 5 मंजिला भवन बनाया गया है। इस भवन में ट्रांजिट हॉस्टल, कम्युनिटी हॉल का भी निर्माण किया गया है, जिससे यहाँ पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। उधर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर निशाना साधा। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया मंत्री रविंद्र चौबे ने। बजट सत्र में सदन से विपक्ष भागता रहा है। उन्होंने कहा मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग हास्यास्पद है। बीजेपी सदन में मुद्दे लाएं, हम सम्मान करेंगे। पार्टी के माननीय नेता प्रतिपक्ष और विधायकों का हम बहुत सम्मान करते हैं। अगर वो सत्र के अवधि बढ़ाने की मांग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ मुद्दे होंगे, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि 13 सत्र इस विधानसभा का लगातार हो गया और जितने दिन के लिए विधानसभा आहूत किया जाता है उतने दिन भी वो सदन में बैठ करके चर्चा करने से कतराते क्यों हैं, सदन से भागते क्यों हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं लेते। सरकार हर मोर्चे पर उनका जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार सदन में उनके हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन पहला दिन नारेबाजी करते हैं, दूसरे दिन बापू के पास जाके बापू को तंग करते हैं और तीसरे दिन सदन छोड़ करके भाग जाते हैं। और रायपुर से बड़ी खबर है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कोयले के संकट को लेकर निशाना साधा केंद्र पर, और कोयले के संकट के बाद कई तरह की परेशानियां हुई हैं, ये कहना है मंत्री रविंद्र चौबे का। और उन्होंने कहा कि पहले रेल बंद हुआ, अब डीजल संकट गहरा गया। सीएम भूपेश बघेल ने डीजल को लेकर केंद्र को पत्र भी लिखा है। डीजल संकट हुआ तो इससे किसानों को भी भारी नुकसान हो सकता है। मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है। दुर्भाग्य है इस देश का कि पहले कोयले का संकट हुआ, कोयले के संकट के कारण बिजली का उत्पादन प्रभावित हुआ, रेलगाड़ियां प्रभावित हुई, हजारों रेलगाड़ियां ठप कर दी गई हैं, निरस्त कर दी गई हैं। विद्युत का उत्पादन और लॉजिस्टिक सिस्टम अगर खत्म होगा तो आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अब डीजल की कमी होने लगी। लंका में क्या हुआ, पहले इसी तरीके से हुआ है। डीजल की संकट हुई, कोयला का संकट हुआ, ऊर्जा का संकट हुआ, चरमरा गया वहां की आर्थिक व्यवस्था। किसान का ठीक सोइंग का टाइम है। इस समय अगर डीजल की कमी होगी तो न केवल छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के किसानों को और आर्थिक क्षेत्र में जितने भी लोग काम करते हैं उनको नुकसान होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए लगातार केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाया हुआ है। और रायपुर से बड़ी खबर है। नगर निगम में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने नगर निगम का घेराव किया। आवास घोटाला और जल संकट को लेकर बीजेपी का यह प्रदर्शन। नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली का भी विरोध किया है बीजेपी ने। तो नगर निगम में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन कर घेराव किया। रायपुर नगर निगम में बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी का ये हल्ला बोल महापौर के खिलाफ है और जिस तरह से नगर निगम में अनियमितताएं हैं उसको लेकर के ये पूरा प्रदर्शन हुआ है। निगम मुख्यालय का घेराव यहाँ पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है और तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से अभी जो स्थिति रायपुर नगर निगम की दिखाई दे रही है, इनसे ही जान लेते हैं ये पूरा जो प्रदर्शन चल रहा है क्या कहें? देखा, नगर निगम की कार्यप्रणाली से
से पूरे शहर की जनता त्रस्त है। एक व्यक्ति के इशारे पर नगर निगम प्रशासन चल रहा है, चाहे अवैध प्लॉटिंग की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले की बात हो, चाहे वो अवैध निर्माण की बात हो, चाहे वो अमृत मिशन योजना की बात हो, चाहे वो नदी नाले की सफाई की बात हो, चाहे वो पेयजल संकट की बात हो, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने में नगर निगम असफल रहा है। इसलिए आज हमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आए हैं। आप बताइए, ये पूरा जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, कोई असर पड़ेगा क्या इसका? निश्चित रूप से असर पड़ेगा। ये हमारे आंदोलन की शुरुआत है और तब तक करेंगे जब तक इस निकम्मे महापौर को गद्दी से नहीं हटाएंगे। देखिए, ये रायपुर शहर का जो महापौर है, जब से ये महापौर बना है रायपुर शहर की दुर्गति हो गई है। लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों के घर में बारिश का गंदा पानी तो पहुंच गया, लेकिन पीने का पानी नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री आवास में घर के लिए लोग तरस रहे हैं। जब से ये महापौर आया है, रायपुर की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो गई है, परेशान हो गई है। इस महापौर को बदलना बहुत आवश्यक है। तो कुल मिलाकर के निशाने पर महापौर है। अनियमितता की बात यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं और लगातार ये जो पूरा प्रदर्शन है इनका जारी है। हालांकि इनके इस प्रदर्शन से क्या असर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर पड़ता है, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18। और धमतरी में लोगों ने चक्का जाम कर दिया। पोठियाडीह में ग्रामीणों ने मेन रोड को ही ब्लॉक कर दिया। दरअसल गांव में एक मानसिक रोगी की हरकतों से लोग परेशान हैं और शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद लोगों ने ये कदम उठाया। पुलिस और प्रशासन की अनदेखी से लोगों का गुस्सा भड़क उठा। ग्रामीणों को समझाने हालांकि पुलिस अफसर और अधिकारी पहुंचे हुए हैं। बंद करो। और बारिश के पहले दुर्ग जिले में स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। आपात स्थिति से निपटने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल किया और राहत और बचाव कार्य को लेकर अपनी तैयारियों का प्रदर्शन भी किया। तस्वीरें देखिए आप। बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी भूमिका होती है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की इस दौर में, और आज मॉक ड्रिल किया एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों ने। और उधर बालोद में खाद की किल्लत ने किसान की जान ले ली। दरअसल 5 घंटे तक खाद के लिए किसान लाइन में लगा रहा और लाइन में ही चक्कर आने से किसान बेहोश हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया। परसदा सोसाइटी का ये पूरा मामला है। करीब 5 घंटे गुजर गए थे, तब से लगातार लाइन में लगा हुआ था किसान खाद के इंतजार में, लेकिन खाद तो नहीं मिली। मौत आखिरकार उसके नसीब में आई। कवर्धा के पंडरिया ब्लॉक के वनांचल ग्राम धूसड़ी के बैगा आदिवासी इन दिनों मनमाने बिजली बिल से परेशान है। बैगाओं का आरोप है कि बिना बिजली जलाए ही हजारों के बिल आ रहे हैं। एक एक को 2 से 4 हजार तक के बिल भेज दिए गए हैं। परेशान आदिवासियों ने बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचकर बिजली बिल माफ करने की गुहार लगाई। रहे थे कहाँ लाइन रही हूँ होगा रेबे नहीं करा कुछ नहीं है वहाँ। तब बिल कते का है? 5,000। 5,000 एकल बत्ती लगे क्या दूसरा लगे? अरे वैसे जला गए एक ठन। तब बंद हो कते दिन हो गए। आगे बढ़ेंगे। कवर्धा में 10 करोड़ की लागत से बने बस स्टैंड में बसों की जगह गोबर के उपले रखे जा रहे हैं। बस स्टैंड का निर्माण 2 साल होने के बाद भी लोकार्पण नहीं किया गया है, जिससे करोड़ों की लागत से बना बस स्टैंड खंडहर में तब्दील हो रहा है। बस स्टैंड में रखे उपले देख लगता है कि ये कोई गौठान है। जिले में बीजेपी सरकार के समय बस स्टैंड की सौगात दी गई थी, लेकिन बस स्टैंड का निर्माण पूरा होने से पहले सरकार चली गई और प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई, जिसके बाद से ये बस स्टैंड खंडहर बन गया है। नगर पालिका सीएमओ ने बस स्टैंड को लेकर अपनी दलील दी है। इनका कहना है कि शहर से यहां जाने का मार्ग काफी संकरा है, जिसके चौड़ीकरण के लिए 3 करोड़ का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है, जिसे मंजूरी मिल गई है और रोड के निर्माण तक बस स्टैंड का लोकार्पण नहीं किया जा सकता।